तो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक क्या है? सहसंयोजी आबंध यौगिकों के भौतिक गुण। आप ध्यान से समझो, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखो, सहसंयोजी आबंध यौगिकों के गुण। सहसंयोजी आबंध यौगिक होते कौन से हैं? जैसे मान लो H2 है, Cl2 है, O2 है, N2 है, H2O है, NH3 है, CH4 है। ये सारे क्या हैं? सारे क्या हैं? सहसंयोजी आबंध यौगिक है, क्योंकि ये यौगिक जो है ना, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने हैं। इन यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक कम होता है। तो भौतिक गुण क्या है? नंबर 1 क्या है भौतिक गुण? इनका क्वथनांक एवं गलनांक कम होता है। क्वथनांक को समझो। मान लो जल है, जल को हम करें गर्म। क्या करें? गर्म। गर्म करके ये वाष्प में बदल जाए, वाष्प में बदल जाए यानी भाप में बदल जाए। ये भाप में गर्म हो जाए और उबलने लग जाए। उबलने लग जाए, उबलने लग जाए। इसको बोलते हैं क्वथनांक। जल को आपने गर्म किया, गर्म करके वो उबलने लग गया, इसको बोलते हैं क्वथनांक। गलनांक, गलनांक का मतलब गलना। गलनांक का मतलब क्या है? गलना। गलना कैसे? जैसे मान लो आपके पास बर्फ है। अब बर्फ है ठोस अवस्था में, बर्फ को आप करो गर्म। गर्म करने से ये द्रव में बदल जाए, तो इसे कहेंगे गलनांक। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास बर्फ है, उसको आपने गर्म किया तो ये द्रव में बदल गई, और द्रव को फिर आपने और गर्म किया और ये बदल गया भाप में, यानी उबलने लग गया। ये उबलने लग गया, इसे कहेंगे क्वथनांक, इसे कहेंगे गलनांक। तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल, मेथेन, अमोनिया, इनका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? कम होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब आप सोचोगे कि सर आपने तो इसमें जल का एग्जाम्पल लिख रखा है, जल तो विद्युत का सुचालक होता होगा, क्योंकि जब कोई भी गीली वस्तु को हम हाथ लगाते हैं, नमी वाली वस्तु को, तो उसमें तो करंट आता है। ऐसा नहीं है बच्चों। शुद्ध जल जो होता है ना, जैसे बिसलरी बोतल का पानी आप पीते हो, वो जल बिल्कुल शुद्ध है। उस जल के अंदर कभी भी करंट नहीं आता। करंट कब आता है जल में? जब उस जल के अंदर अशुद्धियाँ मिल जाती है, उसमें कचरा मिल जाता है, उसमें लवण मिल जाते हैं। फिर लवणों में क्या होते हैं? आयन होते हैं। वो आयन गमन करते हैं, गति करते हैं, तब उसमें क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। मैं कमज़ोर बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ताकि उनके भी 100 में से 100 नंबर आ जाएं। इंटेलिजेंट बच्चों के 100 में से 100 आएंगे ही, उनको तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। लेकिन कमज़ोर बच्चों के भी नंबर 100 में से 100 आ जाए, उस तरीके से मैं ये पढ़ा रहा हूँ। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। देखो आगे दूसरा गुण क्या है? ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक, कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि इन यौगिकों के निर्माण में कोई आयन का निर्माण नहीं होता, ये तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे हुई? जैसे ये हाइड्रोजन था, इसने दूसरे हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है ना। जैसे क्लोरीन है, 17 नंबर पे आता है क्लोरीन। बाह्यतम कोश में तो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। 8 करने के लिए इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए तो इसके अंदर भर दो, 6 इसके अंदर रह जाएंगे। इसी तरह से इस क्लोरीन को भी 1 चाहिए ना 8 पूरे करने के लिए, इसके 6 रह गए अंदर। तो ये यौगिक बने कैसे हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने हैं। इसी तरह से जैसे जल का निर्माण है, आप ध्यान से समझो जल के निर्माण को। जल के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखो आप, ये ऑक्सीजन, मैं ओ लिख देता हूँ ऑक्सीजन को, और इसके पास में
ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन H। अब बच्चों हाइड्रोजन आपको पता है परमाणु क्रमांक 1 है और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसको तो 1 चाहिए ना, 1 चाहिए, इसके पास तो 1 ही है क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है, एक और चाहिए इसको, इसलिए तो ये ऑक्सीजन के पास आया है क्योंकि ऑक्सीजन के बाह्य तम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4, एक ऑक्सीजन इसको दे देता है, एक इधर वाले हाइड्रोजन को दे देता है, तो ऑक्सीजन के तो 6 हो गए ना। अब ऑक्सीजन को भी तो 2 चाहिए ना 8 पूरे करने के लिए, इसलिए ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के पास आया है, एक इसको देने के लिए एक उसको देने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने के लिए आया है। ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा ऑक्सीजन के साथ, इधर भी हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो ये H2O अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो दोबारा देखो इस टॉपिक को, सहसंयोजी आबंध यौगिकों के गुण लिखो, पेपर में सीधा आएगा, आपको सिर्फ ये बातें लिखनी है और आपके नंबर पूरे में से पूरे आएंगे कि इनका क्वथनांक एवं गलनांक कम होता है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इन यौगिकों के निर्माण में कोई आयन का निर्माण नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। और H2O अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर पूछे तो आपको ये बनानी है, ध्यान से देख लो। ठीक है प्यारे बच्चों, सहसंयोजी आबंध के भौतिक गुण पूरा हो गया है और सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये आपको मैंने पिछले टॉपिक में करवा दिया, आप वहाँ पे जा कर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है।